सबके प्रति मित्रवत व्यवहार रखो, परंतु सबके साथ मित्रता नहीं। सबके साथ मित्रता नहीं की जाती, सबके साथ दोस्ती नहीं की जाती। अज्ञानी मनुष्य के साथ संबंध नहीं बनाया जाता, उनके साथ रिश्ता नहीं बढ़ाया जाता। अज्ञानी मनुष्य से दूर रहना चाहिए। हमेशा उन लोगों का संग करो, उनके साथ रिश्ता रखो जो आपको आपके उद्देश्य की ओर लेके जाए, आपके चेतना को विकास करे, आपके चेतना को विस्तार दे, चेतना का विकास हो। जैसा संग होता है वैसा ही रंग। आप जैसे लोगों के संग करेंगे आप भी स्वतः ही वैसा होने लगेंगे। दुर्जनों का संग करने पे हमारे अंदर दुर्गुणों का उत्पन्न होता है। वहीं अगर हम सत्य जानने वाले लोगों का सत्संग करेंगे, श्रेष्ठ मनुष्यों का संग करेंगे, तो हमारे अंदर सद्गुणों का उदय होगा और धीरे धीरे नकारात्मक दुर्गुणों का अस्त होते जाएगा। हमें अपने जीवन में सद्गुणों का उदय करना है और दुर्गुणों का अस्त। जिनमें सद्गुणों की प्रचुरता होती है, वास्तव में वही श्रेष्ठ मनुष्य कहलाने के योग्य होती है और उन्हीं का ही यश, प्रसिद्धि, नाम समय के साथ साथ अमर रह जाता है। वो जन्म तो लेते हैं परंतु उनका मृत्यु कभी नहीं होती। परमार्थ के लिए जीवन बनाओ, स्वार्थ के लिए नहीं। जो स्वार्थ के लिए जीता है वो पशु होता है। पशु का बुद्धि क्षुद्रतम होता है, नीच होता है, निम्न होता है। उसका बुद्धि विवेक शून्य होता है। धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता। वो सिर्फ अपने शरीर के केंद्र से जीते हैं। और जो मनुष्य शरीर के केंद्र से जीता है, ये तय है, ये निश्चित है, आप गलत चीज़ों में लिप्त रहेंगे। आपका कभी वास्तव में प्रगति नहीं होगा। हमें प्रकृति से परे चले जाना है। प्रकृति में बंधे नहीं रहना है। प्रकृति को साधन मानो और प्रकृति की सुरक्षा अवश्य करो। चारों ओर हरियाली भरी रहे, इसका ध्यान अवश्य दो। इस शरीर का कोई मोल नहीं होता। हाँ, इस शरीर का हमारे लक्ष्य प्राप्ति हेतु, हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य प्राप्ति हेतु मोल अवश्य होता है। क्यों ना यही शरीर इस मिट्टी का बना हुआ है, अंत में ये इस मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो फिर इस मिट्टी से मोह कैसा? वास्तव में जो मिट्टी, कागज और लोहा के वशीभूत होकर जीता है वो कभी ऊंचा नहीं उठ सकता। मिट्टी से ही हमारे शरीर बनते हैं। जो शरीर को सर्वश्रेष्ठ मान लेता है वो कैसे ऊंचा उठ सकता है? हम घर, नाना तरह के इत्यादि बंगलो आदि बनाते हैं, ये भी मिट्टी से बना होता है, यानी इनका मोल भी मिट्टी के समान तुच्छ है। तो इन पे आसक्त नहीं होना है। और कागज यानी पैसा, जो इस कागज के पीछे भागता रहता है, इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि धन का कोई मूल्य नहीं। धन का सर्वाधिक मूल्य है इस संसार में। बिना धन का जीवन तो दारिद्र्य कहलाता है, वो जीवन कहलाने के योग्य ही नहीं रहता। परंतु धन का भी उपार्जन उतना करना चाहिए जितना हमें आवश्यकता होती है, अत्यधिक नहीं। और अगर आप किसी श्रेष्ठ कार्य में जुड़े हैं, उसमें थोड़ा बहुत धन की अधिक मात्रा में आवश्यकता है, तो उसके लिए योजनाएं अवश्य बनाइए। परंतु धन को लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। धन धर्म हेतु उचित होता है, परंतु धन जब अपने कामना का अंश बन जाता है, जीवन का लक्ष्य बन जाता है, तब ये गलत होता है, हमें विनाश की ओर ढकेल देता है। गुणों की प्रचुरता रखो, चरित्रों को सुंदर बनाओ, धन के पीछे मत भागो।
ना ही धन से हमें आसक्त होना है, ना ही इससे अनासक्त होना है। धन का सही उपयोग करना है, सदुपयोग करना है। धन धर्म के पीछे आता है, धन धन के पीछे नहीं जाता। लक्ष्मी नारायण के पीछे जाती है, नारायण लक्ष्मी के पीछे नहीं, क्योंकि ना लक्ष्मी ने नारायण का चयन किया था, नारायण ने लक्ष्मी का नहीं। और लोहा यानी सोना, कार, बाइक इत्यादि, ये सब के पीछे हम अपने ऊर्जा, अपने पैसों का व्यय कर देते हैं। जितना हमें चाहिए नहीं होता है हम उतना खर्च कर देते हैं, ताकि हम दूसरों को दिखा सकें कि हम कितना श्रेष्ठतम है, हमारा योग्यता कितना है। वास्तव में जब तक आप किसी दूसरों को दिखाने हेतु जिएंगे, तब तक आप अपने द्वारा संचालित नहीं हो रहे हैं, बल्कि दूसरों के केंद्र से जी रहे हैं। अब दूसरों के वशीभूत होकर जी रहे हैं। और जो अपने आप से स्वनियंत्रित होकर संचालित होता है, वो कभी किसी को दिखाने हेतु नहीं जीता, वो धर्म को वहन करते हुए जीता है। वो जितना उपयोग होता है वो इस संसार का सदुपयोग करता है, संसार से आसक्त नहीं रखता, संसार से आसक्ति नहीं बनाता, और ना ही संसार को गलत ठहराता है। वास्तव में कोई चीज़ ना गलत होता है, ना कोई पूर्णतः सही होता है। कोई पवित्र भी नहीं होता, कोई अपवित्र भी नहीं होता। ये हमारा चयन हम पर निर्भर करता है, हम उसे कैसे बनाते हैं। जब इस संसार में दैवीय आत्मा की प्रचुरता होगी, धर्ममय मनुष्य की प्रचुरता होगी, न्यायप्रिय मनुष्य की प्रचुरता होगी, श्रेष्ठ मनुष्य का वास होगा, तब ये संसार भी स्वर्ग के भांति प्रतीत होगा। इससे सुंदर और अच्छा दृश्य कहीं भी नहीं होगा। परंतु जब इस संसार में नकारात्मक विचार वाले मनुष्य का प्रचुरता हो जाती है, दुष्ट मनुष्य का प्रचुरता हो जाती है, दुर्जनों का संग अत्यधिक मिलने लगता है, तब ये संसार नर्क बन जाता है। सज्जनों का संग ही स्वर्ग कहलाता है और दुर्जनों का संग ही नर्क कहलाता है। हमें सिर्फ एक सही मित्र के प्रति समर्पित होना है। सही मित्र वास्तव में वो होता है जो धर्म कार्य करता है, जो धर्म के लिए जीता है, जिसका गुण अच्छा होता है। सही मित्र वो नहीं जिसके पास धन संपत्ति, घर, बंगला आदि इत्यादि प्रचुर मात्रा में हो, बल्कि वो है जिसमें सद्गुणों का प्रचुरता हो। सही मित्र हमें कभी गलत रास्ते में जाने ही नहीं देता, और अगर हम चले भी जाते हैं तो वो हमें पूर्णतः प्रयास करके सही रास्ते में लाना चाहता है। हमारे विचारों और चिंतनों को भी गलत ठहराने के लिए वो नहीं कतराता। कर्ण एक धर्म इंसान, कर्ण एक महायोद्धा था, एक धर्मी इंसान था, एक ज्ञानी इंसान था, एक श्रेष्ठ मनुष्य था। परंतु जब वो मित्रता के नाम पर एक दुष्ट, एक दुर्जन व्यक्ति के प्रति समर्पित हो जाता है, दुर्योधन के प्रति समर्पित हो जाता है, तो उसके पाप प्रवृत्ति हेतु, अधर्ममय प्रवृत्ति हेतु वो भी अधर्म करने लगता है, गलत की राह में चलने लगता है। उसका जीवन पतनशील हो जाता है, जीवन में कोई प्रगति नहीं होती। सद्गुणों को देखकर मित्रता का रिश्ता निभाओ। प्रभाव को देखकर नहीं। और सबसे अच्छी मित्रता है हमारा अपने साथ मित्रता कर लेना। जब हम अपने साथ ही मित्रता कर लेते हैं, जब हम आत्मस्थ हो जाते हैं, वास्तव में हम आनंद में रहते हैं, हमें और किसी की ज़रूरत ही नहीं होती।
किसी पर निर्भर होना गलत है दोस्तों। किसी को आसरा अवश्य दो, परंतु किसी पर आश्रित मत बनो। स्वतंत्र होना सीखो, स्वतंत्र चलना सीखो, स्वतंत्र बैठना सीखो, और इसके साथ साथ मिलजुल कर भी रहना सीखो। परंतु ये याद रखना कि मिलजुल कर रहना तुम्हारी दुर्बलता नहीं बन जाए, बल्कि तुम स्वतंत्र होकर भी जी सको। जो सत्य के राह में रहता है, जो धर्म के राह में रहता है, उन्हें वो अकेला ही चल सकता है। उन्हें बहुजन की प्रचुरता नहीं चाहिए। सूर्य को ये फर्क नहीं पड़ता कि सांसारिक लोग उसे क्या कहते हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं। इस संसार में सूर्य पर भी कलंक लगा देते हैं मनुष्य, फिर सूर्य की पूजा भी करते हैं। तो आप किसकी सुने, किस समय को ध्यान दें? किसी को नहीं, बल्कि अपना जो कर्तव्य है, धर्म है, वही करते रहिए। धर्म के मार्ग पर अगर जीवन चले जाए तो वो श्रेष्ठ है, क्योंकि ना जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु तो अनिवार्य है, निश्चित है। जन्म कैसे मिलेगा हमें पता नहीं, परंतु हम मृत्यु को कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये अवश्य हमारे हाथ में है। अगर हम एक श्रेष्ठ युद्ध धर्म के राह पर चलकर मृत्यु प्राप्त करें तो वो मृत्यु भी कल्याणकारी बन जाता है, सबको प्रेरणा देने लगता है, सबको ये पाठ पढ़ा कर जाता है। हमें श्रेष्ठता के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए, और उसमें वीर गति को प्राप्त होना भी कल्याणकारी होता है। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, मित्रता करने से पहले जिसके प्रति तुम समर्पित हो रहे हो उस मनुष्य का जीवन सही से आकलन कर लेना, चरित्र देख लेना। तुम्हारे प्रति उसकी मित्रता में क्या उद्देश्य है, क्या कोई खोट नहीं है तो, क्या कोई गहरा राज नहीं है तो, इन सबको जांच कर सही मनुष्य के प्रति समर्पित हो। जब आप सही मनुष्य के प्रति समर्पित होते हैं तब हमारी शक्ति बढ़ जाती है, और एक श्रेष्ठ कार्यों में यही शक्ति, और एक श्रेष्ठ कार्य की पूर्ति हेतु यही शक्ति सहायक होती है। गुण को प्रधान मानकर मित्रता करिए, धन को प्रधान मानकर नहीं। व्यवहार को प्रधान मानकर मित्रता करिए, प्रभाव को प्रधान मानकर नहीं। एक सच्चा मित्र आपको ऊपर ले जाता है, आपको माया की ओर नहीं धकेलता। तो इसीलिए मित्रता करो परंतु देखभाल कर। तो इसीलिए मित्रता करो परंतु उससे पहले 100 बार जांच कर। जैसा संग वैसा रंग। धन्यवाद।